हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है रुचि या जिसे हम अभिरुचि भी कहते हैं। दोस्तों, अगर कहीं पर अभिरुचि भी लिखा हुआ आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो हमारा साइकोलॉजी है तो साइकोलॉजी में हमेशा आपके लिए रुचि के लिए अभिरुचि ही लिखा हुआ मिलेगा, जिसे हम इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम अभिरुचि का अर्थ, परिभाषाएं, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और रुचि का मूल्यांकन हम किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन विधियों से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर बिल्कुल सही आए हुए हैं, क्योंकि हम सीटेट की अगर हम बात करें तो जितना हम सिलेबस करा रहे हैं उतना आप करते रहिए। हम आपको 100% सफलता की गारंटी देते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो थोड़ा सा समझाने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर इसको लिया हुआ है, इसको ज़रा आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये मैंने एक चित्र लिया हुआ है कि रुचि होती क्या है या अभिरुचि होती क्या है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जिसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं, किसी भी बच्चे को वॉलीबॉल खेलना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद है, किसी को जिम करना पसंद है, किसी को आपका जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ज़्यादा खेलता नहीं हूँ तो मुझे इतना ध्यान नहीं रहता। किसी को वॉलीबॉल पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है। ये देखिए, ये क्या है, ये शक्तिमान जैसी बन गई है, इसको ये पसंद है। किसी को हॉकी पसंद है, इसको म्यूजिक पसंद है, इसको साइकिल चलाना पसंद है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो पसंद होती है हमारी, यानी कि जिस कार्य को करने में हमें अच्छा लगता है वही आपका इंटरेस्ट कहलाता है, अभिरुचि कहलाता है। इसलिए मैंने आपको ये लिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, इसे बोलते हैं टेनिस बोलते हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा सा मतलब गेम्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं गेम्स खेलता नहीं हूँ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि रुचि क्या है। तो इसकी ज़रा उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है। तो जो रुचि या अभिरुचि है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से हुई है। यानी कि जो इंटरेस्ट की बात हो रही है दोस्तों, इंटरेस्ट जो इंग्लिश का वर्ड है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इंटरेस्ट से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है यह आवश्यक या फिर संबंधित होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है या फिर ये हमसे संबंधित है। ये इसका अर्थ है किसका, इंटरेस्ट का। और ये किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों, इंटरेस्ट। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, अब दोस्तों इसकी कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं आपकी एग्जाम में कि बताइए ये परिभाषा किस हम मनोवैज्ञानिक ने दी है। तो आप इसमें ज़्यादा परिभाषाएं याद मत रखिए, मैं आपको 3 से 4 परिभाषाएं कराऊंगा और गारंटेड वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली परिभाषा है रुचि अंतर्निहित अवधान है। रुचि अंतर्निहित अवधान है दोस्तों। अब मैं इसकी एक आपको मज़ेदार ट्रिक बताने वाला हूँ। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, चलिए इसके लिए नहीं बताता हूँ वरना आप मजाक बनाएंगे कि ये कैसे बता दी। इसको ट्रिक मत लीजिए। ठीक है, मैकडूगल की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 परिभाषाएं दी थी कि रुचि किया हुआ ध्यान है, रुचि किया हुआ ध्यान है, रुचि अंतर्निहित अवधान है। ये 2 परिभाषाएं हैं। ठीक है, रुचि किया हुआ ध्यान है और रुचि अंतर्निहित अवधान है, ये 2 परिभाषाएं मैकडूगल ने दी थी। अब दोस्तों अगर मैं इसको अगर ट्रिक बता दूं ना तो आप कहोगे कि ये कैसे हो रहा है। इसमें बॉयज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ठीक है, बॉयज़ कभी नहीं बोलेंगे। तो आप ये देख रहे हो गल, गल से क्या होता है, यानी कि गाल, गल से आप गाल के लिए रिलेट कर सकते हो। और रुचि यानी कि आपकी रुचि तो होती है दोस्तों। तो गाल और रुचि आप समझ गए होंगे इस चीज़ के लिए। तो आप इस चीज़ को भली भांति समझ चुके होंगे। मैं इसलिए मैंने इसको बताया कि आप लाइफ में इन दोनों को कभी नहीं भूलेंगे अब। ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ये मैं वादा करता हूँ अगर आपने एक बार गाल और रुचि को ध्यान किया होगा तो। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं तो आती है दोस्तों हमारी
रॉस महोदय जी की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वस्तु हमारे अत्यधिक संबंध में होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है। दोस्तों आप एक बात बताइए, एक ऐसी चीज़ हमें जिसकी जानकारी ही नहीं है, क्या उसमें हमारा इंटरेस्ट हो सकता है? तो आप कहोगे नहीं हो सकता। सपोज दैट हम जानते ही नहीं कि ज़मीन में अंदर क्या है, तो हमारा इंटरेस्ट उसमें होगा? तो आप कहोगे हमारा इंटरेस्ट तो तभी होगा ना जब हमें थोड़ी बहुत तो नॉलेज होगी उसके बारे में। जब थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी हमें इंटरेस्ट आएगा दोस्तों, बिना नॉलेज के इंटरेस्ट नहीं आता दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। आप इसमें आप तीन ही परिभाषा याद रखिए, तीन परिभाषाएं याद रखिए। पहला मैकडूगल की थी, रुचि अंतर्निहित अवधान है, और मैकडूगल की दूसरी परिभाषा थी, रुचि किया हुआ ध्यान है। तो आप ध्यान रखिए, गाल और रुचि को आप ध्यान रखेंगे, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। और दूसरी परिभाषा थी, जो वस्तु हमारे अत्यधिक संबंध में होती है उसके प्रति हमारी रुचि होती है, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखिए इसको बहुत ही अच्छे से। अब चलते हैं दोस्तों, रुचि के प्रकार की बात करते हैं। तो रुचि के दो प्रकार होते हैं दोस्तों। कितने दोस्तों? आप ध्यान रखोगे, दो प्रकार होते हैं रुचि के। पहला होता है जन्मजात रुचि, दूसरा होता है अर्जित रुचि। अब हम जन्मजात रुचि की बात करें दोस्तों, आपने देखा होगा कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है एक रुचि के तरीके से, यानी कि इंटरेस्ट के तरीके से दूध पीना स्टार्ट कर देता है अपनी माता जी का। आपने देखा होगा, भली बात आपने देखा है, सभी ने देखा है कि बच्चा जन्म लेते ही माता जी का दूध पीना स्टार्ट कर देता है। ये क्या है? एक रुचि ही है, इंटरेस्ट ही है दोस्तों, ठीक है। जैसे खेलना, खाना, पीना, यानी कि ये सारी चीज़ें जन्मजात होती हैं। बच्चा जन्म के साथ ही इन सारी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है, पीता है, ठीक है, खाता भी है, खेलता भी है। ये सारी चीज़ें जन्मजात होती हैं। अगला आता है अर्जित रुचि। अर्जित रुचि क्या होती है दोस्तों? एक आपने देखा होगा खिलाड़ी, जो खिलाड़ी खेल खेलता है, प्लेयर जो होता है, अगर वो क्रिकेट खेलता है तो उसकी रुचि क्रिकेट में होगी, अगर हॉकी खेलता है तो रुचि उसकी हॉकी में होगी। तो इन सारी चीज़ों को क्या होती है दोस्तों? अर्जित रुचि होती है, यानी कि इनको समय के अनुसार अर्जित किया जाता है दोस्तों। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि एक डॉक्टर होगा, उसकी रुचि डॉक्टरी में होगी, और उसकी रुचि हो सकता है कि किसी खेल में भी हो सकता है वो आगे चलकर एक खिलाड़ी भी बन सके। ऐसा होता है, कई बार होता है। जैसे आपने देखा होगा, MS धोनी का नाम तो सुना ही होगा। धोनी ने क्या किया था? पहले रेलवे की नौकरी की, यानी कि पहले रेलवे की नौकरी क्यों की? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था दोस्तों, ज़्यादा नहीं था पर था, इंटरेस्ट था। हालांकि मजबूरी भी थी लेकिन इंटरेस्ट भी था, तभी उसने किया। लेकिन उसके बाद उसका जो ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा जो ध्यान था, वो किस में था दोस्तों? वो उसका क्रिकेट में था। तो उसने क्रिकेट में अपना अच्छा प्रदर्शन किया, और हालांकि वो क्रिकेट में आ गया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने किया, ठीक है। तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको आज बताना है। कमेंट बॉक्स में मुझे हर किसी का, जितने भी लोग आज देखेंगे ना वीडियो, मुझे हर किसी का क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हर किसी व्यक्ति से, कि भारत में प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कब और किसके द्वारा किया गया? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत में प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कब और किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। सभी को बताना है दोस्तों, ऐसा कोई भी भाई बहन नहीं होगा जो नहीं बताएगा, वरना भाई मैं तो, आप समझ ही रहे होगे दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ। फिर भी कोशिश करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं रुचि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि इंटरेस्ट को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहले हम बात करेंगे बुद्धि। अब आप कहेंगे सर बुद्धि कैसे प्रभावित कर सकती है? बिल्कुल प्रभावित करेगी। एक बच्चा है, आपने देखा होगा, जो मेंटल होता है, मेंटल आप समझते हो ना, जिसके पास माइंड बहुत ही कम होता है, आप लोग कहते हो, ठीक है। तो उसका इंटरेस्ट आपने देखा होगा, लगभग लगभग जो लोग रोड पे घूमते रहते हैं, भीख मांगते हैं, या फिर जिनको मतलब यही ज्ञान नहीं होता कि हमें करना क्या है, तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता दोस्तों, बहुत ही कम चीज़ों में होता है, उतने अच्छे से ध्यान भी नहीं लगा सकते दोस्तों वो, ठीक है। हालांकि उनके जो हम स्वस्थ हैं, जैसे कि हम जितना ध्यान लगा सकते हैं, क्या वो उतना ध्यान लगा सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं।
तो आप समझ गए ना, बस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट लिंग। दोस्तों वैसे तो मैं आपको बताऊं, लिंग बहुत हद तक ध्यान को प्रभावित नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित करता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा जो अधिकांश गर्ल्स होती हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है वो किस में होता है, कुकिंग में होता है। क्या अधिकतर बॉयज़ का इंटरेस्ट कुकिंग में होता है? तो आपको नहीं होता। तो हालांकि ज़्यादा नहीं करता, पर कहीं ना कहीं लिंग भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयु। अगर हम आयु की बात करते हैं तो एक छोटे बच्चे का इंटरेस्ट और एक बड़े बच्चे का इंटरेस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट, अधिगम के अवसर। एक बच्चा है जिसे अधिगम के बहुत सारे अवसर प्राप्त हो रहे हैं, और एक बच्चा ऐसा है जिसे अधिगम के अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो उसका क्या होगा, रुचि में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा दोस्तों, रुचि में बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तन होगा। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों साथी समूह। साथी समूह ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाइगोस्की जी ने भी कहा था कि समाज में बच्चा रहकर सीखता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि साथी समूह जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। कि बच्चा हमेशा जो रुचि होती है वो समूह में ज़्यादा होती है। अकेले बैठकर बच्चा अगर कार्य करेगा तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन अपने ग्रुप में बैठकर उसी कार्य को करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं रुचि बढ़ जाएगी दोस्तों। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उसे आगे निकलने की होड़ में रहता है कि मैं अपने दोस्तों से आगे निकलूं, इसलिए उसमें रुचि का सृजन होता है। नेक्स्ट, अनुभव। हमें किसी चीज़ में अनुभव है। सपोज दैट एक लड़का है जिसका नाम है राजू, वो बना लेता है मोबाइल फ़ोन, तो इंटरेस्ट किस में है उसका, अनुभव, मतलब अनुभव है उसको उस कार्य करने का, तो इसीलिए उसका इंटरेस्ट भी मोबाइल बनाने में ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं संस्कृति। तो इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो आप भली भांति जानते होंगे कि संस्कृति किस टाइप से प्रभावित करती है। आप सभी की अपनी पुरानी संस्कृति है जिसे आप भली भांति पूर्वजों के द्वारा चलाते चले आ रहे हैं, तो आप इसको समझते हैं, ठीक है। सीखने की तत्परता। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रुचि जो है वो सीखने की तत्परता पे बहुत डिपेंड करती है। अब दोस्तों एक बच्चा है जो सीखना ही नहीं चाहता, तत्पर ही नहीं है उस कार्य को करने के लिए, क्या उसमें रुचि होगी? तो आप कहोगे नहीं होगी यार, बिल्कुल नहीं होगी। तो आप टेंशन नहीं लेना है, इन कारकों को ध्यान रखना है। समझ में तो आपको आ ही गया होगा। बुद्धि, लिंग, आयु, अधिगम के अवसर, साथी समूह, अनुभव, संस्कृति, सीखने की तत्परता, ये सभी आपके रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनको आप ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब के लिए मैं आपसे नहीं कहता, क्योंकि आप ऑटोमेटिक सब्सक्राइब कर लेंगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, सब्सक्राइब नहीं चाहिए दोस्तों। आपका सब्सक्राइब भी नहीं चाहिए, लाइक भी नहीं चाहिए, शेयर भी नहीं चाहिए, कमेंट भी नहीं चाहिए, पर मुझे आपका क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए दोस्तों। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं रुचि का मूल्यांकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुचि तालिका बनाने का जो काम किया था वो सबसे पहले कार्नेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सन 1919 में किया था। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है और इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान रखिए कि रुचि तालिका बनाने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था। तो आप कहोगे कार्नेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 1919 में किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मूरे ने मॉर्गन एवं मूरे, आपने सुना होगा, ठीक है। तो आप यही वही वाले मूरे साहब हैं, ठीक है। तो मूरे ने 1921 में सामान्य रुचि तालिका का निर्माण 1927 में कार्न हांसर में किया। व्यावसायिक एवं शैक्षिक रुचि प्रपत्र SP कुलश्रेष्ठ द्वारा निर्मित IS निर्मित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है ISPT। इसका दोस्तों पूछा जाता है फुल फॉर्म, तो इसको आप ध्यान रखिए। सेमी स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। सेमी स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट, ये क्या है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है। ये कई बार पूछी गई है कि ISPT की फुल फॉर्म क्या है, तो आप कहोगे सेमी स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। इसके जो प्रवर्तक थे यानी कि जिसने बनाया वो PT ऊषा,
पीटी उषा रानी एवं एसपी कुलश्रेष्ठ के द्वारा बनाया गया था, यानी कि इंडियन है दोस्तों। ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि आईएसपीटी एकदम से इंडिया में निर्मित किया गया है। रुचि पत्र का जो निर्माण किया गया था वो भारत में 1956 में किया गया था, इलाहाबाद में। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका यही हो जाता है कि रुचि तालिका को बनाने का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? तो आप कहोगे कार्नेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 1919 में किया था, और मोरे ने 1921 में सामान्य रुचि तालिका का निर्माण किया था। कब? 1927 में कार्ल हांसन ने किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि व्यावसायिक एवं शैक्षिक रुचि प्रपत्र किसने बनाया? तो आप कहोगे व्यावसायिक एवं शैक्षिक रुचि प्रपत्र एसपी कुलश्रेष्ठ के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आईएसपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप बता दोगे सेमी स्ट्रक्चर्ड वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि आईएसपीटी को किसके द्वारा निर्मित किया गया, यानी कि किसने बनाया? तो आप कहोगे श्रीमती उषा रानी एवं एसपी कुलश्रेष्ठ ने निर्मित किया था। रुचि पत्र का निर्माण भारत में कब हुआ? तो आप कहोगे 1956 में हुआ, इलाहाबाद में हुआ दोस्तों। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है ना, भारत में प्रथम शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया था, इस क्वेश्चन को आपको आंसर ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोगों को कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है दोस्तों। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता दीजिए। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।